गया ऑन। देखिए सेल चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, क्या नहीं आ रहा है? और ऊपर कर लें तो पॉज कर लें। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट, दैट इज द सेल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने का, वो है पहला जो बेसिक क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल और फंक्शन ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये है सेल थ्योरी। जिनका नहीं लिखा लिख सकते हैं सर, ओनली 10 क्वेश्चंस रहेगा, ओनली 10 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। The cell theory was modified. The cell theory was modified by. इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो पहला जो ऑप्शन है इसका रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड है रुडोल्फ विल्कोव, थर्ड ऑप्शन इज यूकल, फोर्थ ऑप्शन इज फुडकिंजे। तो ये तो बिल्कुल नोट से आया है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था रॉबर्ट ब्राउन का? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉबर्ट ब्राउन का, कि ये न्यूक्लियस का है ना, रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस का था। फिर आता है, ये दोनों पॉइंट तो है नहीं, आंसर इज फुडकिंजे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय दिस रॉबर्ट ब्राउन इन 1865। हाँ, ये तो सही है, हाँ रॉबर्ट ब्राउन का। फुडकिंजे तो मॉडिफाइड किए थे, फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ था, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये सब आया था। सेकेंड पॉइंट, हाँ ये वाला, ह्यूमन RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन, if human RBC are placed in a solution, then what will happen? Then it will swell up and finally rupture. This is experimentally proven. ये ऐसा हुआ है, इसका रीजन पूछ रहा है। फाइनली रप्चर हो जा रहा है, सोइलअप हो जा रहा है, एंड देन रप्चर हो रहा है। सोइलअप होने के बाद पहले से नहीं, then that solution is called what? Isotonic solution. Second is hypotonic solution, and third is hypertonic solution, and our fourth is none of these. क्या होगा इसमें? तो इसमें पहले केस समझते हैं। सेल के अंदर जरूर पानी कम रहा होगा, तभी एब्जॉर्ब किया है। तो सेल के अंदर वाटर हमारा कम है, ये आ रहा है डायग्राम वीडियो में, थोड़ा सा आ रहा है, यहीं को बनाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे कि सेल है एक एक्सटर्नल मीडियम, देन ये आपका जो सेल है देखिएगा, इसमें वाटर जरूर कम रहा होगा। यहाँ एक्सटर्नल मीडिया में वाटर जो है ज़्यादा है, देन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, वाटर को फिलअप करेगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तब तक फिलअप करते रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम हो ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि ये स्वेलअप हो जाएगा, बहुत सारे पानी अचानक से आने की वजह से ये स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलअप। देन फाइनली रप्चर इफ इट इज एनिमल सेल, इफ इट इज प्लांट सेल they cannot rupture it. Why? Due to cell wall. तो देखिएगा ये अंदर में पानी कम था, अंदर का वाटर का, यानी कि अंदर में पानी कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। बाहर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, लेकिन अभी क्या कहेंगे कि सेल के अंदर वाटर कम है
और बाहर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर क्या फील हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड। देन इसको डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब किया अचानक से, एंड देन फाइनली इट विल रप्चर एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है, तो सेल को देख के करना पड़ेगा। सेल के अंदर पानी कम है, इसका मतलब हाइपोटोनिक है, और सेल के अंदर पहले से पानी ज़्यादा है, दैट्स कॉल्ड हाइपरटोनिक। ये हो गया। हाँ, अब ये कहाँ तक आता है पॉइंट देखिएगा, मेरा हैंड आ रहा है इसमें वीडियो में, बस यहीं तक आ रहा है। ठीक है, मिटाते हैं, समझ लीजिए, मुझे नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो है ही, आप लोग का किया हुआ, आज इसको भी कंप्लीट हो जाएगा। केमिकली है क्वेश्चन, केमिकली सेलुलोज, केमिकली सेलुलोज इज, मतलब सेलुलोज इज क्या है, केमिकली क्या है। फिजिकली जैसे कह रहा है कि जेली है, मैट्रिक्स लाइक दिस, बट केमिकली इट विल कंटेन, फर्स्ट पॉइंट इज लिपिड, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड पॉइंट इज पॉलीसेकेराइड, इट मीन्स small monomers, means a small portion of carbohydrates, कार्बोहाइड्रेट्स कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जो भी हमारा प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हमारे माउथ में जाते ही माउथ के शुगर यानी माइटोस से, ये मीन्स कह सकते हो सलाइवा से रिएक्ट करके ये सिंपल शुगर बन जाता है, देन वी विल डाइजेस्ट इट। अमीनो एसिड लास्ट इज कौन सा होगा, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि सेलुलोज इज एन कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सब जो है बहुत मीठा होता है, इसका लेवल भी है 12th में क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ओके हाँ, न्यूक्लियोलस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस is a sheet of SEAT of sheet of, first is mRNA synthesis, second is ribosome and ribosome synthesis, third point is protein synthesis, protein particles synthesis, and our fourth point is ATP synthesis. Who synthesizes ATP and why? Mitochondria, but why and where? In mitochondria, this diagram, okay, outer membrane, inner membrane मालूम है? हाँ, यहाँ पे जो होता है, यहाँ डीएनए बनता है, मतलब यहाँ इसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके पास अपना डीएनए है, तो इसके पास अपना एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि इसको कैसे अपना फंक्शन करना है। जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहेगा, देन आप क्या कीजिएगा कि अपने प्रॉपर काम से किसी भी चीज़ को आप सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अगर सेल के पास है तो। इसके पास अपना डीएनए है, और डीएनए में सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपको कैसे एटीपी जनरेट करना है। तो इसका आंसर होगा डीएनए। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का है। एमआरएनए हो गया, सब एमआरएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। राइबोसोम सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस, मेनली फंक्शन जो है न्यूक्लियोलस का, वो क्या करता है कि मेनली अगर कुछ बॉडी में चेंजेस लाना हो, जैसे हाइट का ग्रोथ, कुछ भी, जैसे इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन में स्किन है, बॉडी है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सभी का अपना सेल में एक फंक्शन सेट है, फंक्शन पहले से डिफाइंड है। तो वो राइबोसोम क्या करता है, उस राइबोसोम एक तरह से कहो कि गुच्छा है प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन बना रहा है, और ये चला जाता है उस एरिया में, वहाँ पे ये प्रोटीन बनते रहेगा। अब इसको प्रोटीन देने का जरूरत नहीं रहा, ये राइबोसोम अपना काम करेगा। बट सेम टाइप का प्रोटीन, अगर ए टाइप का प्रोटीन दे रहा है, ए तो ये ए टाइप का प्रोटीन देगा। अनदर जगह पे अगर ए बी प्रोटीन टाइप से देना है इसको, तो ए बी देगा। ये काम इसका राइबोसोम का। तो इसका आंसर क्या हो गया मैडम? ये हो गया नेक्स्ट
अब इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, protoplasm is a, this is also an very important question. Protoplasm is a what? True solution. Second is suspension. Third is colloidal solution. Fourth is none of these. So what is true solution? What is true solution? True solution heterogeneous is or homogeneous? Homogeneous means what? That if we add a solute, this is solution contains solute plus solvent. If solute plus solvent अगर ये मिक्सड अप हो गया, घुल गया, और ये ऐसा नहीं हो रहा, मतलब फिर से वापस नहीं हो रहा, फिर से सेपरेट नहीं हो रहा, देन इट इज, ये सॉल्यूशन बन जाए, दोनों घुल मिल जाए, होमोजेनियस हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन में क्या कहानी है? हेट्रोजीनियस। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करें और देखिए क्या बन जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किए तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही रह जाएगा, मतलब सॉल्यूशन हुआ। कैसे सॉल्यूशन हुआ? अगर आप कोई हेट्रोजीनियस का एग्जांपल लीजिए, सैंड और पेबल्स। सैंड और पेबल्स दोनों अलग है। सैंड और पेबल्स को आप क्या किए, मतलब उसमें वाटर नहीं है, और इफ पेबल्स एंड वाटर इतना हेट्रोजीनियस हो, देन क्या होगा कि आप वापस भी कर सकते हैं, एज इट इज रहेगा। इसको लिखने का तरीका यही है कि वो सॉल्यूशन तो बना, लेकिन सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट आपको दिख रहा है कि अभी भी अलग अलग है, सेपरेटेड है। दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है? हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, यही है। होमोजीनियस टाइप से है, लेकिन कोलाइडल है, मिक्स्ड है थोड़ा थोड़ा। जैसे आपका मिल्क अगर एग्जांपल लें तो मिल्क कैसा होता है? प्योर सॉल्यूशन होमोजीनियस की तरह, प्योर तो नहीं है होमोजीनियस। उस टाइप की सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी सॉल्यूशन तो बन गया और होमोजीनियस है, लेकिन प्योर होमोजीनियस नहीं होने की वजह से दैट्स कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। सो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है पहले ये समझिए। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या कंसीडर्ड है? फर्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोप्लाज्म constitute a system that is protoplasm, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर इसी को आप हटा दीजिएगा सेल से, सेल डजंट एग्जिस्ट। तो सस्पेंशन और कोलाइडल, हाँ कोलाइडल होगा, मींस हाफ होमोजीनियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। This provides mechanical support to the cell. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट तो टिश्यू वगैरह से हम लोग सुने हैं, लेकिन सेल को, सिर्फ सेल को, सेल बॉडी को कौन मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है? उसके स्ट्रक्चर को कौन बनाए रखता है? अगर सेल का स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर में रहा, जैसे यूनिफॉर्म रहा, तभी सब आपका इसी के ऊपर बेस जो है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, देन आपका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम बनेगा, मतलब यूनिफॉर्म बनेगा। फोर्थ पॉइंट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है क्योंकि ग्रुप में होता है, स्टैक्स में होता है। इसको लिखेंगे हम लोग, स्टैक्स में होता है, ये स्टैक्स में। फर्स्ट इज सीरिया। सीरिया किसको कहते हैं? केरला के स्ट्रक्चर सही है। जैसे हम समझ लें कि एक बैक्टीरियम है, अब बैक्टीरियम जो है ये प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक है। आ रहा है? अच्छा, इस साइड का रहा है। अच्छा चलो समझ। थैंक्स। तो
तो प्रोकैरियोटिक जो है, ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव है। इसका कैसे कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक है? इसका जो मेन सेंटर, मेन ब्रेन जो है, ये पुराने टाइप का है। ये जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, इसके बदले क्या है, एक लिक्विड है जिसको दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियो क्या बोलते हैं इसको? हाँ, धब्बा जैसा है, स्टेन्ड है, स्टेन धब्बा जैसा है। इसमें बस दो ही चीजें, डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन ही से पूरा एक सिविलाइजेशन बनाया जा सकता है। तो डीएनए में अल्टर हुआ, डीएनए गड़बड़ाया तो पूरे सिविलाइजेशन में अल्टरेशन आ जाएगा। तो ये आपका फ्लैगेला है, फ्लैगेला। देन इट इज कॉल्ड सीलिया, causes for movement of organism that is responsible for food, खाने के तरफ जाना, towards food। तो ये मूवमेंट कौन सपोर्ट करता है? सीलिया। तो लाइसोसोम्स तो ऑटोलिसिस में काम आता है। इसका क्वेश्चन करवाएंगे। लाइसोसोम्स क्या है? ऑटोलिसिस है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऑटोलिसिस। मींस अगर सेल को लगा कि अगर सेल का कोई पोर्शन खराब हो गया, खराब होता नहीं, ऐसा कुछ कहने का तरीका है। अगर क्योंकि सबका अपना एक लाइफ है, माइटोकॉन्ड्रिया सबका, सब सेल का अपना लाइफ होता है। सेल ऑर्गेनेल्स का भी एक डेफिनेट लाइफ है, लाइफ ड्यूरेशन है सेल ऑर्गेनेल्स का भी, फिक्स्ड है। उतना समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर से उसको बॉन्ड करना होगा, उसको रिपेयर करना होगा। देन लाइसोसोम्स खुद को भी, चूंकि ये डस्टबिन एक तरह से कह सकते हो, जो कचरा जो है सेल का उसको साफ करता है, तो ये भी तो गंदा हो जाता होगा, इसको भी चेंज चाहिए। तो ये ऑटोलिसिस कर लेता है, ये खुद अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, सेल भी ब्लास्ट हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा, ये जो भी वायरस बॉडी में चला जाता है तो आप देखोगे कि थोड़ा सा जो हेल्थ डाउन हो जाता है ड्यू टू दिस ऑटोलिसिस, कि सेल वहाँ का जो पोर्शन है वहाँ पे इफेक्ट करता है, उसको वहाँ पे बर्स्ट कर देगा सेल के ग्रुप्स को, और वहाँ नए सेल आपके जनरेट करेगा। थर्ड पॉइंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो आंसर है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चलता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? बिल्कुल ऐसे सेल है और इसके ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट है, ग्रुप्स में प्रेजेंट है। तो अच्छा देखो, इसका काम क्या है गोल्गी apparatus का? मीन्स पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। बुक में ऐसे लिखा है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टर है। मीन्स जो भी राइबोसोम, ये जो जहां तक सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, दूर दूर तक, न्यूक्लियस से ना, पता है ऐसे स्विम करते हुए, न्यूक्लियोलस है, इसमें छेद है, इसमें से राइबोसोम ऐसे स्विम करते हुए निकल जाता है बस आसपास, लेकिन दूर नहीं जा पाता, सूट नहीं हो पाता। तो इसको सूट करने के लिए गोल्गी apparatus बहुत काम का चीज है, जो बहुत दूर तक सेल से बाहर भी, सेल के सरफेस पर भी, सेल को कैसे समझाएं कि ऐसा प्रोटीन पार्टिकल्स बनाओ जल्दी से जल्दी। तो ये सब काम किसका? गोल्गी apparatus का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मैकेनिकल सपोर्ट। व्हाई? बिकॉज इट होल्ड्स द सेंटर, एक्यूरेटली इट होल्ड्स द सेंटर, ऐसे करके रहेगा, और ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक दिस होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 रिवीजन हो गया आप लोग का, ठीक है। ऑटोलिसिस इज कनेक्टेड विथ लाइसोसोम, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन राइबोसोम नहीं होगा। सेल सीक्रेशन इज कैरिड आउट बाय, ये किसका है? सेल सीक्रेशन। अच्छा, सेल सीक्रेट क्या क्या करता है? बहुत सारी चीजें। सेल म्यूकस, प्रोटीन पार्टिकल्स, अमीनो एसिड्स एंड मच मोर वेस्टेज कैरिड आउट बाय। ये सब मेजरली कौन कर रहा है? न्यूक्लियोलस तो बिल्कुल सेंटर में है। प्लास्टिड्स का काम क्या है बताते भी जाइए। आंसर बताइए सर, क्या होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बॉयज आंसर सेल सीक्रेशन इज, लेकिन टिक नहीं माना हुआ, क्या होगा इसका आंसर?
ओके सही है। देखिए सेल सीक्रेशन इज कैरीड आउट बाय न्यूक्लियोलस, क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियोलस तो जनरेट कर रहा, बना रहा है, इसका काम सेल सीक्रेशन में नहीं होता है। मीन्स अगर हम कहें कि दिस एरिया सीक्रेट व्हाट दिस, मतलब ये कुछ सेल है समझ लो, अनदर टाइप ऑफ सेल है, ए टाइप ऑफ सेल एनिमल सेल का, और ये सीक्रेट कर रहा अचानक से कोई चीज किसी के सेल में कांटेक्ट में आने से ये सेल सीक्रेशन कर रहा है, तो न्यूक्लियोलस इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो बस एक भाग हो गया, सेंटर भाग। प्लास्टिड्स भी नहीं है, प्लास्टिड्स भी नहीं हो क्योंकि इसका काम दूसरा है, कलर देना प्लस फूड स्टोरेज। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात हुआ, ये सेंटर को होल्ड करता है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मीन्स मल्टीप्लाई करता है, सब का काम एक ही है, मल्टीप्लाई करना और प्रोटीन को ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोटीन चाहिए। लेकिन गोल्गी एपरेटस का आंसर इसलिए है, क्यों इसका आंसर गोल्गी एपरेटस? क्योंकि पैकर एंड ट्रांसपोर्टर है, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा बाहर भी, मीन्स थ्रो कर रहा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर ऑफ, लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर ऑफ फर्स्ट RNA, second fats, not fat, hydrolytic solution and hydrolytic enzymes, secretory ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है इसमें कि पूछ रहा है कि लाइसोसोम जो है रिजर्वायर ऑफ, मींस उसका मतलब आप कह सकते हैं कि नदी में जो होता है, हम लोग रिजर्वायर में भी पढ़ते हैं वाटर बॉडीज में, तो वाटर बॉडीज में होता है कि रिजर्वायर, वहां से नदी आ रहा है, रिवर, मेन रिवर, लेक्स, तो लेक्स से कहाँ भी रिजर्वायर है, कहाँ से लेक्स से पानी आगे लेक में, तो बाय रिवर। तो इसमें कह रहा है कि लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर, लाइसोसोम्स जो है वो वहां से क्या आता है, उल्टा समझना, लाइसोसोम से क्या आता है, तो आरएनए तो आता नहीं है, पहला चीज, ठीक है, फैट्स आता भी नहीं है। अब इन दोनों से हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ गया। हाइड्रोलिटिक मींस हो गया जो वाटर को, वाटर कंटेंट हो और पचाए, डाइजेस्ट भी करे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is crystal, which of the following is a crystal? क्या था इसका? पहला वायरस, दूसरा स्पर्म, तीसरा ओवम लिख देता हूं, एंड फोर्थ पॉइंट इज बैक्टीरियम। बैक्टीरियम सिंगुलर में और प्लूरल में बैक्टीरियम। इसका आंसर क्या होगा? स्पर्म, ओवम और बैक्टीरियम तो होगा नहीं, वायरस होगा, क्योंकि वायरस बिल्कुल उसका सेल तो है नहीं, दिस इज नॉट अ सेल। ऑप्शन में आ जाए कि हु इज नॉट अ सेल, बस वायरस। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आधा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, अ सेल इज सोलर, तो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, आसान होगा, पॉज कर देना। हाँ, ये आप सब लिखिए, आप लिखिए सब, क्योंकि नहीं लिखा हुआ। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, इसको रब नहीं करेंगे, इसको आप आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किन चीजों से बना है? आखिर क्रोमोसोम्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जेंडर भी चेंज कर सकता है। जैसे बॉयज में कैसा क्रोमोसोम्स होता है, किस टाइप का क्रोमोसोम्स होता है? गर्ल्स में कौन सा गर्ल्स, कौन सा बॉयज? हाँ, और एक्स वाई, इसको कहीं पे लिख सकते हैं ऐसे करके, जैसे बॉयज को सब याद नहीं रहता, उल्टा लगता है ऐसे समझने में, एक्स वाई आना चाहिए गर्ल्स का, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि एक्स वाई है, बॉय होने का रीजन होता है कि जो बॉय में ही, लड़के में ही जो लास्ट क्रोमोसोम्स है 20 कितना होता है क्रोमोसोम्स, 23 हाँ, टोटल तो 46, 23 प्लस 22 22 ऑटोसोम्स है, मीन्स वो आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो तो सब जगह से मिलेगा,
लेकिन वन क्रोमोसोम जो है इस बॉडी में वो मिल जाता है, वो सेम रहता है सभी का, लेकिन वन क्रोमोसोम जेंडर बदल सकता है, या तो एक्स निकलेगा लड़का से या तो वाई, ये सब स्पर्म पर डिपेंड करता है, ओवम पर कुछ डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट इज डीएनए, सेकंड इज आरएनए, थर्ड इज डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोटीन। कौन सा होगा? लास्ट क्वेश्चन, वीडियो के लिए लास्ट है, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड नॉट आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम सर में टपाओ पूछ रहे हैं न्यूक्लियोलस में क्या है, तो आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, जीन्स भी सब है, लेकिन डीएनए एंड प्रोटीन। अभी आपका डीएनए हो गया, और इसका जो फंक्शनल पार्ट है, डीएनए बैठा बैठा कुछ नहीं कर रहा है, फंक्शन कौन कर रहा है? जो इसका स्टाफ है या मैनेजर को, ये तो जीन्स ना है, लाइक दिस इज जीन्स, यही फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। इसी का काम क्या है कि डीएनए का रफा दफा करना, मीन्स डीएनए का क्या, किससे कितना डीएनए का पोर्शन आने वाले इनहेरिटेंस में देना है, इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर मीन्स आने वाले संतान को उतना डीएनए का पोर्शन देना है, सब जीन से कंट्रोल होता है। ये डीएनए शांति से बैठा है, इसका काम कुछ नहीं है। डीएनए सब जगह प्रेजेंट है, नेल्स में भी है, हेयर में भी है, उससे आपका पूरा डीएनए से एक छोटा सा डीएनए का पोर्शन से पूरा बॉडी का ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पता किया जा सकता है, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब मात्र एक डीएनए से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बंद कर दिया।